जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा। फिर मैं कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आ गया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए। तो जैसे आप हमारे अभी फिलहाल आप हमारे इस चैनल पर जानते आ रहे हैं कि 9 ग्रहों के रत्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर दे रहे हैं कि 9 ग्रह के जो रत्न होते हैं वो किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो अभी तक आपने सूर्य से लेके शनि तक के रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि किस प्रकार से कौन से रत्न कैसे धारण करना चाहिए और उससे क्या लाभ होते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं और किन को धारण करना चाहिए। तो आज हम राहु रत्न गोमेद के बारे में बताएंगे कि गोमेद रत्न जो है किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए और गोमेद रत्न धारण करने से क्या लाभ होते हैं। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि राहु ग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। किसी मनुष्य के भाग को बनाने और बिगाड़ने में राहु का मुख्य हाथ होता है। अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या आप ऐसे काम में संलग्न है जो आप जैसे आप स्मगलिंग का काम करते हैं या आप शेयर का काम करते हैं, लाठी का काम करते हैं, जुआ काम करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं या छल कपट धोखाधड़ी का काम करते हैं, तो आपके जन्म कुंडली में राहु ग्रह की मजबूती होना जरूरी है। तो बहुत सारे जन्म कुंडली में राहु ग्रह जो है खराब होते हैं और किसी में अच्छे होते हैं। अगर राहु ग्रह बलवान नहीं है तभी भी राहु का रत्न जो है गोमेद धारण करना चाहिए। अगर राहु खराब है तभी भी धारण करना चाहिए। तो इसी विषय में हम आज बताएंगे कि राहु का जो रत्न गोमेद है किस प्रकार धारण करना चाहिए, किन को धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विलंब के लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं। फिर हम आप इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आ गए हैं आप लोगों को बताने के लिए। आप सभी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो आज हम राहु के बारे में बताएं कि राहु का रत्न जो गोमेद होता है उसे किस प्रकार धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये आप ये समझिए कि राहु का रत्न जो है होता है गोमेद होता है और इसका उप रत्न जो होता है फिरोजा और सुनहला होता है। तो अगर गोमेद नहीं धारण कर सकते हैं तो फिरोजा या सुनहला भी धारण कर सकते हैं। और कितने रत्ती का धारण करना चाहिए तो इसे शास्त्रों में बहुत सारे मत बताए गए हैं, लेकिन 7.25 रत्ती से लेकर के 8 और 9 रत्ती की वजन में अगर इसको धारण करते हैं तो बहुत लाभ होता है, उत्तम है। और राहु रत्न गोमेद जो है पंच धातु में सबसे श्रेष्ठ होता है। वैसे इस रत्न को धारण करने के लिए आप सोना में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, लोहा में भी धारण कर सकते हैं और तांबे के धातु में बनवा के भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर पंच धातु में बनवा के धारण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है। और कब बनना चाहिए तो सभी आप समझते आ रहे हैं कि शुक्ल पक्ष में जो है शनिवार के दिन, अगर उस दिन जो है स्वाति शतभिषा या आद्रा नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में उस दिन जो है प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 10 बजे के अंतर्गत जो है इस रत्न को अंगूठी की तैयार हो जानी चाहिए। गोमेद रत्न की अंगूठी जो है पंच धातु में हो या सोना में हो, आप अपनी आवश्यकता नहीं है तो लोहा में भी पहन सकते हैं या तांबे की अंगूठी में भी पहन सकते हैं। तो ये अंगूठी जो है उस समय में तैयार हो जाना चाहिए। अब धारण करने के लिए है उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में जो है जब स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, उस दिन शनिवार हो या आद्रा नक्षत्र हो, उस दिन जो है इस रत्न जड़ित अंगूठी को जो है अपने पूजा स्थान में या कहीं पर भी रख करके शुद्ध जल और दूध से स्नान करा करके धो करके पूजा स्थान में रख दीजिए। धूप अगरबत्ती दे करके राहु के मंत्र जो है 18,000 × 4 कलयुग में 4 गुना 72,000 मंत्र जाप करके अगर इस प्रकार से विधिवत थोड़ा बहुत पूजा करके, जैसे आप समझते हैं आप कर्मकांडी ब्राह्मण से ही पूजा करा सकते हैं। अगर सुलभ नहीं है तो आप अपने घर में पूजा स्थान में ये जड़ित अंगूठी को जो है बनवाई हुई जो आपने बनवाया है उसी तरह से जो अपने पूजा स्थान में रह करके धूप अगरबत्ती स्नान करा करके धूप बत्ती दे करके राहु का मंत्र जितना वो जप सके उसने जप करके और मध्याह्न के बाद 3:30 बजे के बाद अगर धारण करते हैं तो राहु रत्न जो है आपको बहुत उत्तम फल देने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राहु रत्न जो है इसका राहु रत्न गोमेद जो है किसको धारण करना चाहिए। तो जिन व्यक्ति के जन्म कुंडली में जैसे आप समझते आ रहे हैं कि राहु खराब है या किसी ने आपकी जन्म कुंडली बताया कि राहु हमारा खराब है या राहु से जो है कोई
अशुभ योग निर्मित हो रहा हो, जैसे काल सर्प योग हो, सर्प योग हो, या पितर दोष बन रहा हो, या राहु जो है आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हुए है या नीच के बैठे हुए हैं। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि राहु जो है वृश्चिक या धनु राशि में नीच के होते हैं, या राहु जो है अशुभ स्थान का अशुभ स्थान में बैठे हुए हैं, या किसी शुभ स्थान में हो करके बलवान नहीं है, कमजोर हैं, तो या सूर्य से दृष्ट है या सूर्य से युक्त है, तो उन व्यक्ति को जो है राहु रतन को में धारण करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से राहु की अगर खराब है या उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तब भी राहु रतन गोमेद आपको धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, उसको व्यक्ति को गोमेद धारण करना चाहिए। और गोमेद रतन धारण करने से क्या लाभ होते हैं, तो जो व्यक्ति वकालत हो या वकील का काम करता हो, या राजनेता हो, या वो शेयर मार्केट में काम करता हो, या जुआ खेलता हो, या छल कपट या लाठी सट्टा में संलग्न हो, या स्मगलिंग का काम करता हो, उन व्यक्ति को जो है राहु रतन को में धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर हम अलीगल काम जो है नीच करते हो, चाहे चोरी डकैती काम करते हो, या इस माध्यम से जो है वो धन कमाना चाहता हो, उन व्यक्ति को राहु रतन गोमेद जो है धारण करना चाहिए। तो वैसे गोमेद रतन धारण करने से जो है मन की शांति मिलती है। अगर आपको शांति नहीं मिल रही है तो इसको धारण करने से मन को शांति मिलती है। हमारे जो है किसी आप ऐसा लगता है कि हमारा कोई दुश्मन हम पर हमला कर दे या उससे हमको भय है, उस व्यक्ति को जो है गोमेद रतन धारण करना चाहिए। आपकी किसी बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, तो आपको गोमेद रतन धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गोमेद रतन धारण करते हैं तो आपको मन को शांति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है। जुआ सट्टा लॉटरी में आपको तरक्की होती है। अगर राजकीय राजनेता अगर उसमें तरक्की नहीं है तो उसमें सफलता मिलती है। ऐसे कहते हैं कि राहु जो है मनुष्य को भाग को बनाने और बिगाड़ने में इसका भूमिका होती है। तो इसलिए राहु रतन जो है आपका जो है गोमेद, ये आपको हर तरह की चमत्कारी विद्या की तरह ये सफलता प्राप्त देते हैं। तो राहु का रतन जो है गोमेद धारण करना चाहिए। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो आपने अभी शुरू से लेकर के ये आज जो है गोमेद रतन राहु रतन गोमेद तक का प्राप्त किया। इसके बाद जो है हम केतु रतन लहसुनिया के बारे में बताएंगे। केतु का रतन जो है किसको धारण करना चाहिए, तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद जो है हम बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बने रहिए। हम इसके बाद में जो हम दशा के बारे में बताएंगे। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि मनुष्य या कोई जीव प्राणी जब भी संसार में आते हैं तो जन्म होते कोई ना कोई उस पर दशा शुरू हो जाती है। जब तक उसको मृत्यु नहीं प्राप्त होती, जब तक उस संसार से विदा नहीं होता, तब तक उस पर कोई ना कोई 9 ग्रहों में से दशा चलते रहते हैं। तो कौन सी दशा में क्या लाभ होते हैं, कैसे हम समझे कि हमारे जन्म कुंडली में हमारी जो दशा चल रही है वो कितना लाभ हमें देगा या कितना हानि पहुंचाएगा, तो इस बारे में हम आपको बताएंगे फिर इसके पूरा होने के बाद। और जैसे आप समझते आ रहे हैं कि हमारे जन्म कुंडली में 3 प्रकार की महादशाएं होती है, जोगनी, अष्टोत्री, अविंशोत्री दशा। कौन दशा कहाँ लागू होती है, किसके ऊपर कौन सा दशा चलती, कैसे हम समझेंगे, इस तमाम बारे में हम दशा के बारे में जानकारी प्राप्त आपको देंगे। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बने रहिए। और आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के समक्ष हम आ गए हैं, फिर विलम्ब से लिए हमें क्षमा कीजिए। और हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए। जय श्री कृष्णा। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम एक बोर्ड के माध्यम से बताते हैं कि आपको कैसे आप ये राहु रतन जो है धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा है राहु का रतन क्या होता है, गोमेद। इसका उप रतन क्या होता है, फिरोजा और सुनहला इसके उप रतन होते हैं। ओजन कितना होना चाहिए, 7.25 रत्ती से लेके 8 और 9 रत्ती के ओजन में इसको धारण करते हैं गोमेद को। तो बहुत उत्तम बताया गया है। और कौन सा धातु में, जो पंच धातु में पन्ना श्रेष्ठ होता है, उसे सोना, चांदी, लोहा और तांबा में भी धारण कर सकते हैं। और कब बनवाना है, शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन। अगर उस दिन जो है स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो या आद्रा नक्षत्र हो, तो उस दिन जो है प्रातः काल सूर्योदय से लेके 10 बजे के अंतर्गत
ये रतन जो है बन के तैयार हो जाना चाहिए। धारण करने का क्या समय है, वही शुक्ल पक्ष है, शनिवार के दिन जो है स्वाति शतभिषा आद्रा नक्षत्र हो, उस दिन जो है इस अंगूठी को जो है शुद्ध जल और गाय का दूध, कच्चा दूध से स्नान कराकर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। धूप अगरबत्ती दिखा कर राहु का मंत्र 18,000 जप करके, तो कलयुग में 18 गुने 4 72,000 मंत्र जप करके, और जितना हो सके आप जप करके उसके बाद जो है नमस्कार करके इस अंगूठी को जो मध्याह्न के समय 3:30 बजे धारण करते हैं, और रात को भी धारण कर सकते हैं, संध्या के समय भी धारण कर सकते हैं। तो धारण करने से जो है इस अंगूठी में जो है वो शक्ति घूमे के प्रभावशाली हो जाते हैं, और जिस मनोकामना से, जिस इच्छा पूर्ति से आप धारण करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। और यह कितने वर्ष तक प्रभावशाली रहता है, पहनने के 3 से 3 वर्ष तक ये जो है राहु रतन घुमेत प्रभावशाली रहता है। उसके बाद जो फिर संस्कार करना चाहिए, उतार देना चाहिए और दूसरा फिर बनवाना चाहिए। तो इस प्रकार आप राहु रतन घुमेत से जो है आप अपनी मनोकामना के लिए, अगर आप जो है चाहते हैं कि हमको स्मगलिंग वाले काम में, छल कपट जुआ लाठी सट्टा शेयर मार्केट में हम लाभ प्राप्त हो, या किसी राजनीति सरकारी काम में हमें सफलता हो, नौकरी हो, व्यापार में तरक्की हो, या कोई रोग से मुक्ति प्राप्त पाना चाहते हैं, तो राहु रतन जो है गोमेद को धारण करना चाहिए। गोमेद रतन जो है बहुत महत्वपूर्ण रतन है, और ये बहुत चमत्कारी रतन है। तो इस प्रकार से अगर आप धारण करते हैं तो आपको फल मिलेगा। और वैसे आप जब भी कभी समय का बनाया हुआ बिना वजन के हिसाब से कैसा भी कितने रत्ती का पहनते हैं तो वो आपको पूर्ण लाभ नहीं दे सकता। तो इस प्रकार बताए हुए अनुसार आप पहनते हैं, धारण करते हैं, बनवाते हैं, तो आपको बहुत पूरा लाभ मिलेगा। आप सभी को कल्याण ज्योतिष हमारे यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आगे मैं बताऊंगा केतु रतन लहसुनिया को किस प्रकार धारण करना चाहिए, फिर उसके बाद हम दशा के बारे में बताएंगे। आप सभी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।